स्टैंडर्ड 8 साइंस सब्जेक्ट लेसन नंबर 7 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स के बारे में हमने थोड़ा सा 6 लेसन में सीखा हुआ है कि देयर आर जो टाइप्स है एलिमेंट्स के, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये हमने लास्ट लेसन में देखा है। तो आज इस लेसन में हम सीखेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है मेटल्स की। मेटल्स की प्रॉपर्टी 2 काइंड्स की है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है मेटल्स की, तो मेटल्स हैव अ लस्टर, मतलब वो बहुत चमकते हैं। द मेटल्स आर हार्ड, दे आर मैलेबल एंड डक्टाइल, मतलब मेटल से मैलेबल होते हैं, मतलब अगर उनको ठोकेंगे हम तो वो स्प्रेड होते हैं, उनका पतरा बन जाता है। और डक्टाइल मतलब उनकी हम तार भी बना सकते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल से गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इसी की वजह से मेटल्स के बर्तन बनते हैं, यूटेंसिल्स। इलेक्ट्रिक की जो वायर होती है वो कॉपर, एल्यूमिनियम इस मेटल से बनी हुई रहती है। एट नॉर्मल टेम्परेचर मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में मेटल जो है वो ज़्यादा करके सॉलिड्स में ही पाए जाते हैं। मेटल यूजुअली हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मतलब मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है, पिघलने का पॉइंट, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है। एंड मेटल्स आर सोनोरस, मतलब मेटल अगर एक दूसरे के ऊपर गिर जाएंगे तो उसका आवाज़ होता है, मतलब मेटल में आवाज़ है। मेटल्स आर सोनोरस। अभी देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, मतलब मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है और नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, अगर हम वो सीख जाएंगे तो हम डिफरेंस लिख सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का। जैसे कि मेटल्स को लस्टर होता है लेकिन नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, वो चमकते नहीं हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट मैलेबल एंड डक्टाइल, मतलब नॉन मेटल्स से ना तो मैलेबल होते हैं, उसमें से हम ना तो पतरा निकाल सकते हैं ना ही तार निकाल सकते हैं। एंड नॉन मेटल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मल टेम्परेचर में देखा जाएगा तो नॉन मेटल जो है वो सॉलिड, गैसियस एंड लिक्विड तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है लेकिन नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है। सॉलिड नॉन मेटल जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, मतलब टूट जाते हैं जल्दी से। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मेटल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उसी तरह से नॉन मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। अभी देखेंगे मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कुछ मेटल्स की भी दिखाई देती है और कुछ नॉन मेटल्स की भी दिखाई देती है। ये हो गई मेटल्स की और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें से सबसे पहले आता है फॉर्मेशन ऑफ आयन, मतलब मेटल जो है उनकी टेंडेंसी क्या होती है, टू लॉस देयर वैलेंसीज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन, मतलब मेटल जो होते हैं वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। इसीलिए मेटल्स के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो उनके ऑक्साइड बन जाते हैं, उस मेटल के ऑक्साइड्स बन जाते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम का अगर एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस हो गया, केमिकल रिएक्शन, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड तैयार हो जाएगा। इस तरह से मेटल का अगर ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन होता है तो उस मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। रिएक्शन विथ एसिड, मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब डाइल्यूट एसिड से उनका रिएक्शन होता है तो मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बन जाता है। मेटल की वाटर के साथ भी रिएक्शन होती है, तो कोल्ड वाटर या तो हॉट वाटर।
तो उससे उनके ऑक्साइड्स बनते हैं या तो और हाइड्रोजन गैस बन जाता है। मतलब जब मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन हो जाती है तो मेटल्स के ऑक्साइड बनते हैं एंड हाइड्रोजन बन जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, तो जिस तरह से मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन दे देने की टेंडेंसी रहती है, तो नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या रहेगी? नॉन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंसी शेल टू फॉर्म निगेटिवली चार्ज। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए उनके ऊपर कौन सा चार्ज रह जाता है? निगेटिव चार्ज रहता है। नॉन मेटल्स की भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है और उनके भी उस नॉन मेटल के ऑक्साइड बन जाते हैं। नोबल मेटल्स, नोबल मेटल्स मतलब दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एयर, वाटर, एसिड एंड हीट। मतलब जिस मेटल के ऊपर ना तो एयर, वाटर, ना ही एसिड, हीट, इसका कोई भी अफेक्ट होता है, उनको हम नोबल मेटल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनियम। तो फिर उनके यूजेस क्या हैं? तो यूज़ ऑफ नोबल मेटल्स, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम का हम क्या बनाते हैं? ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड का आयुर्वेदिक मेडिसिन में तो मेडिसिन बनाने में उसका यूज़ होता है। गोल्ड एंड सिल्वर आर ऑल्सो यूज टू मेक मेडल्स बनाने में। जब भी हम कंपटीशन जीतते हैं तो गोल्ड, सिल्वर मेडल मिल जाते हैं। प्लैटिनियम एंड प्लैटिनियम मेटल्स आर यूज एज अ कैटलिस्ट, उनका कैटलिस्ट के तौर पे भी यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गोल्ड। तो गोल्ड की जो प्योरिटी है, द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर इन कैरेट्स। गोल्ड की प्योरिटी किस में मेजर की जाती है? कैरेट्स में। मतलब 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो 100% प्योर होता है। तो प्योर गोल्ड बेंड एंड ब्रेक इजीली। इसी की वजह से ऑर्नामेंट जब बनाते हैं तो उस गोल्ड में कॉपर का मिक्स किया जाता है या तो सिल्वर मिक्स किया जाता है। कोरोजन, gases in the air react with metals in presence of moisture to form metal compounds on the surface. The metal get affected by this process and undergo corrosion. तो गैसेस जो होते हैं एयर के वो मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं। अगर हवा में मॉइस्चर है तो उसकी वजह से मेटल के सरफेस के ऊपर हमें ऐसे रेडिश कलर का एक लेयर तैयार होता हुआ दिखाई देता है, उसको गंज लगना भी कहते हैं। तो लिबर्टी ऑफ जो स्टैचू है न्यूयॉर्क में इन अमेरिका, द ओरिजिनल सरफेस ऑफ देयर स्टैचू वॉज मेड ऑफ कॉपर। वो कॉपर से बना है लेकिन अभी वो पूरी तरह से ग्रीन होता जाता दिखाई दे रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? तो जो कॉपर कार्बोनेट है हैज़ बिन फॉर्म बाय अ रिएक्शन ऑफ कॉपर विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। लेकिन उसी वक्त अगर हम इंडिया में बने हुए कुतुब मीनार को देखेंगे जो कि दिल्ली में है, वो भी 1500 साल पुराना है, लेकिन इस पिलर को थोड़ा भी गंज नहीं लगा हुआ है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ अवर एशेंटर्स हैड मेड इट फ्रॉम एन अलॉय। मतलब उन्होंने वो ओनली आयरन का नहीं बनाया है, उसके साथ अलॉय यानी मिक्स मेटल बोलते हैं उसको। मतलब 2-3 मेटल्स का यूज़ करके अलॉय बनता है। तो इसमें आयरन के साथ साथ सिलिकॉन, कार्बन, फॉस्फोरस का भी यूज़ किया गया है। इसीलिए हमारे यहाँ का कुतुब मीनार अभी तक कोरोजन नहीं हुआ है। तो ये यहाँ पे आपका लेसन ख़त्म होता है।